हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम खान क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसका नाम भी इंट्रोडक्शन है ही। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसी से हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इसको बारे में हम लोग जानेंगे कि इस राइट ट्रायंगल में इसका क्या काम है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसको राइट कर लेते हैं 6 के 6 को, उसके बाद हम बताते हैं। तो दोस्तों लिख लिए हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। यहाँ पर देखते हैं कि साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा अगर हम लोग एंगल सी पर लें, थीटा हम लोग एंगल सी पर लें तो सी के इसके सामने जो भी एंगल पड़ता है, जो भी साइड पड़ता है वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर को हम लोग पी से लिखेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर लिखा गया है तो ये परपेंडिकुलर ए बी। तो यहाँ पर देखिए सी के सामने कौन सा पड़ रहा है, ए बी पड़ रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर। और उसके बाद हाइपोटेनियस होता है। तो साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है एसी, जो राइट एंगल का सबसे बड़ा साइड होता है जिसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसे हम एच से लिखे हैं। और परपेंडिकुलर पर कौन सा आ रहा है, ए बी। तो यहाँ पर हम ए बी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हाइपोटेनियस का क्या है, ए सी है। हो गया। और यहाँ पर साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा पर होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एसी। तो बेस क्या है, बीसी है, हाइपोटेनियस एसी है। तो यहाँ पर बेस को बी अपॉन एच लिख सकते हैं। तो लिखेंगे बी अपॉन एच इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। तो लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी। उसके बाद आते हैं टेन थीटा पर। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, पी, यानी कि ए बी है। तो लिखे कि पी अपॉन और बेस बी सी है। और परपेंडिकुलर को हम लोग ए सी यहाँ पर नाम है, तो ए सी साइड और बी सी बेस। और एक बात इसमें है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोसेक, सेक एंड कॉट होता है। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल इसका यानी कि P अपॉन एच है, तो ये हो जाएगा H अपॉन पी। P अपॉन एच है तो H अपॉन पी हो जाएगा उल्टा। और यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी है तो ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, याद करने का भी बहुत आसान तरीका है। साइन का, कॉस का और टेन का याद हो जाए तो इसको भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। कॉस थीटा बी अपॉन एच है तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। बी सी ए सी है तो लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी। और टेन थीटा का पी अपॉन बी है तो बी अपॉन एच पी हो जाएगा ये। और बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा इसका उल्टा, तो लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी। देखिए कितना आसानी से इसे याद करने का तरीका है। तो यहाँ पर हम लोग थीटा की जगह पर हम लोग लिए हैं एंगल सी, तब ये काम कर रहा है। यहाँ पर थीटा की जगह पर थीटा, अगर थीटा यहाँ पर आ जाए एंगल ए की जगह पर, एंगल ए की जगह पर, तो ये सी के सामने एंगल जो पड़ रहा है ये वाला साइड सी के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ए के सामने बी सी है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ए है, ए के सामने हमारा बी सी है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और यहाँ पर सी के सामने जो सामने है तो वो पी परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ए के सामने बी सी है तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा।
अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस आपस में बदल जाते हैं। यहाँ पर हम लोग सी के अनुसार बताए थे अभी यहाँ पर, ठीक है ना। अगर यहीं पर बोल देता ए तो ए के अनुसार परपेंडिकुलर ये हो जाता, परपेंडिकुलर पी अपन एच तो रहता ही, लेकिन ये ए बी अपन ए सी नहीं, बी सी अपॉन ए सी हो जाता, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर ए के अनुसार अगर रहता तो ए का परपेंडिकुलर बी सी होगा, और ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज चेंज तो नहीं होगा, तो वैसे ही रहेगा। तो इसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर समझ में आ गया हो तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बताते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और एक चीज़ इसमें आसान शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए साइन का, कॉस का और टेन का आपको याद नहीं है कि पी अपान एच, बी अपान एच और पी अपान बी क्या होता है, तो इसे एक शॉर्ट ट्रिक होता है जिससे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम लिखेंगे हिंदी में एक जिससे बताया जाता है ट्रिग्नोमेट्री कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसको भी बता देता हूँ। तो इसको भी लिख कर उसके बाद आपको बताता हूँ। तो दोस्तों लिख दिया हूँ पंडित बद्री प्रसाद, पंडित का मतलब पी और बद्री का बी और प्रसाद का भी पी और हर हर का एच एच और बोले का बी। इसमें देखिए एस यानी कि साइन, तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो एस साइन यानी कि पी अपॉन एच, देखिए पी के नीचे एच है, यानी कि हम लोग आसानी से शॉर्ट में कर सकते हैं यहाँ पर कि पी बी पी यानी कि पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एच और यहाँ भी एच और यहाँ पर बोले, ठीक है ना। तो देखिए आसानी से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी अपान एच साइन का होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस साइन का होता है, और बी अपान एच यानी कि बेस अपान हाइपोटेनियस कॉस का होता है, और परपेंडिकुलर अपान बेस टेन का होता है। तो इससे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए पी अपान एच, बी अपान एच और पी अपान बी, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो जानकारी है, जो मेन वर्ड है जो आप लोगों को काम आएगी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फार्मूलाज को भी हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अब हम साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट इन सब का हम लोग रेसिप्रोकल फार्मूलाज जानेंगे कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है साइन का। पीछे अभी देखे हैं कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बेस के बारे में, जिसमें हम उल्टा किसको देखें तो साइन का, तो कैसे वो उल्टा होते हैं, कैसे वो एक दूसरे के उल्टा होते हैं यानी कि पलट जाते हैं, रेसिप्रोकल कैसे होते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कैसे होता है, तो इसको हम लोग लिखने का तरीका होता है, लिखेंगे 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये फार्मूला है जो याद रखना, आगे चल के भी इसको जरूरत पड़ेगा। कॉस थीटा का होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। जैसे साइन थीटा का 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा का भी वैसे ही होगा 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा का यहाँ पर कॉस थीटा की तरह हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। इससे पता चलता है कि कॉस सेक का और सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। टेन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा होगा, तो कॉट थीटा का 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। दोस्तों ये भी एक फार्मूला है जो आपको आगे काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे बहुत ही आसान तरीका से आप लोग याद कर सकते हैं। दोस्तों वहाँ पर साइन थीटा था, तो साइन थीटा की जगह पर कभी कभी साइन ए बोल देता है या फिर साइन सी बोल देता है, तो पीछे बताया हूँ सी और ए, उसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइन ए लिख सकता है, साइन ए भी लिख सकता है, साइन सी भी लिख सकता है, इससे कोई घबराइएगा नहीं। जिधर सी रहेगा उसके सामने वाला जो साइड होगा वो हम बताए थे कि वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ और उसको बता रहा हूँ, यहाँ पर ए, ये बी
और ये सी। तो देखिए अगर सी बोले तो इसके सामने पड़ रहा है ए बी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ए के सामने अगर ए पूछे तो इसके सामने ये पड़ होगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर जब होगा तो ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस ये नहीं बदलेगा, ये बड़ी सबसे बड़ी जो साइड होती है राइट एंगल की वो हाइपोटेनियस होता है, और ये सब राइट एंगल पर ही काम करता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा काम हमारा राइट एंगल पर ही होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है आपका 10th में और 11th 12th में भी काम आएगा। तो इसे आप लोग सिर्फ 10th वाले नहीं 11th 12th वाले भी देख सकते हैं, जो बेसिक है और काम आता है दोस्तों। और आगे भी हम लोग इसको बताते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो मेन फार्मूलाज है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो आपके आगे बहुत काम आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। बाय।